सत श्री अकाल बच्चों। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का है कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, उसी से कुछ रिलेटेड हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years at 20% पर एनम इज ₹8,000 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्षों का 20% वार्षिक की दर से 8,000 रुपया कम है। किससे? प्रिंसिपल से। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए पहले ये कंसेप्ट समझिए कि हम पहले देखते हैं परसेंट एस आई क्या है। परसेंट एस आई अगर देखें तो आर इंटू टी, आर टी परसेंट, तो आर है 20 और ये 3 ईयर्स, तो 20 इंटू 3 यानी 60%। आर परसेंट होता है तो ये जो हुआ ये परसेंट है, तो 60% आ गया। 60% को यदि हम चेंज करें फ्रैक्शन में तो 20 3 60, 20 25 100, 60/100 यानी 3/5 होगा 60% का वैल्यू 3/5 आएगा। तो क्वेश्चन में कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years 20% पर एनम इज इतना लेस देन इट्स प्रिंसिपल। तो फ्रैक्शन में आपको बताएं कि ये यदि प्रिंसिपल है तो ये ऐसा ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से कम है, तो ऐसा ही अगर ये है तो ये आपका प्रिंसिपल है। ये क्लियर होना चाहिए, ये ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल है। तो एस आई प्रिंसिपल से ये कितना कम है? 2 यूनिट कम है। ये इससे 2 कम है ना, 2 कम। तो इस 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये। इस 2 यूनिट का मान 8,000, तो 1 यूनिट का मान कितना? 4,000। 1 यूनिट का मान 4,000, ये समझिए पहले। ये 2 यूनिट यानी इस फ्रैक्शन में इससे कम कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान 8,000 था, 1 यूनिट का मान कितना? 4,000। 2 का मान 8 है तो 1 का मान 4,000। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट? प्रिंसिपल 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना? 5 का 20। यही आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका प्रिंसिपल। क्वेश्चन समझिए, इसमें सिंपल सा है लॉजिक। हम लोग ये फ्रैक्शन मेथड से बनाए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का 20% वार्षिक की दर से 8,000 रुपया कम है प्रिंसिपल से। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, तो हम ये आपको बताएं कि परसेंट एस आई जो होता है आर इंटू टी परसेंट। तो आर 20%, समय 3 वर्ष, तो 20 या 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। तो 5 यदि प्रिंसिपल है तो 3 आपका एस आई है ना। तो प्रिंसिपल से एस आई कितना कम है? 2 यूनिट। ये प्रिंसिपल है, ये एस आई है, तो प्रिंसिपल से एस आई कितना कम? 2 यूनिट। यह 2 यूनिट का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 8,000 रुपया कम है, तो 2 यूनिट का मान 8,000, तो 1 यूनिट का मान 4,000। तो 5 यूनिट का मान कितना? क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल आपका 5 यूनिट है, तो 5 का मान 5 × 4 20,000 रुपया। यदि एस आई पूछता तो 5 × 3 4 × 3 12,000 रुपया। सो सिंपल। इसी तरीके से इजली आपको सोल्व करना और धुआं उड़ा के उड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम फॉर 7 years at 20% पर एनम, तो इज रुपीज इतना मोर देन इट्स प्रिंसिपल, देन फाइंड द अमाउंट। यहाँ भी देखिए मोर देन है। अगर ये कंपेयर जब भी किया जाए, तुम लोग फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो इजीली बनाते हैं, तो उस तरीके से एक बार देखते हैं। यदि परसेंट एस आई अगर होगा तो क्या होगा? आर इंटू टी परसेंट, मतलब कितना? आर दिया हुआ है 20 इंटू 7 यानी कितना? 140% होगा। अब 140% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना? 140/100 यानी 20 से काटेंगे तो 20 से 140, 20 25 100, 7/5। देखिए क्या कर रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम फॉर 7 years at 20% पर एनम इज ₹12,000 मोर देन इट्स प्रिंसिपल।
फ्रैक्शन में ऑलवेज ये यदि प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट, ये एसआई है। एसआई के बारे में सर्च किया गया तो ये एसआई है, प्रिंसिपल और एसआई है। क्वेश्चन में दिया है कि ये एसआई है, फिर बोल रहा है कि मोर देन इट्स प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ये है, ये एसआई है, तो प्रिंसिपल से एसआई अधिक हो गया। ज़्यादा वर्षों के लिए दिया हुआ था तो इंटरेस्ट हो गया 140%, यानी 100% प्रिंसिपल होता है लेकिन उससे भी बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो परसेंट एसआई देखें तो 140% है ना, यानी 7/5। ये प्रिंसिपल है तो ये एसआई है, तो ये एसआई जो है प्रिंसिपल से कितना अधिक है, ये प्रिंसिपल 5 है, एसआई 7 है, तो 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना अधिक है रुपया में, 12,000 रुपया अधिक है, तो 2 यूनिट का मान 12,000, तो 1 यूनिट का मान कितना 6,000, यानी 1 यूनिट 6,000 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड दी अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल है, ये साधारण ब्याज है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो 5 + 7 कितना 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो 12 यूनिट का मान कितना 12 × 6,000 यानी 72,000। समझे। क्वेश्चन में दिया था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम फॉर 7 years इज 20% पर एनम इज इतना मोर देन इट्स प्रिंसिपल। तो पहले हम ये देख लें कि परसेंट एसआई कितना R/20%, 20% × 7 यानी 140%, 140% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए तब 7/5। तो क्वेश्चन में है कि मोर देन इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कितना अधिक है एसआई 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान दिया रुपया में 12,000 अधिक है, तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो जो प्रिंसिपल है वो 5 यूनिट, अगर प्रिंसिपल पूछता तो 5 यूनिट का मान निकालते, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा फाइंड दी अमाउंट, मतलब मिश्रधन क्या है, तो मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो 5 + 7 यूनिट यानी 12 यूनिट का मान कितना था 12 × 6,000 72,000। सो सिंपल, इसलिए आपने सो भी कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी कंसेप्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का एक जादूगर क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एसआई ऑफ ए सम एट 3% पर एनम फॉर 5 years इज ₹2,500 लेस देन एसआई ऑफ द सेम सम एट 5% पर एनम फॉर 4 years। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट एक मूलधन है जिसका 3% की दर से 5 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह सेम सम, उसी सम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एट 5% पर एनम फॉर 4 years, उससे यह कम है कितना 2,500, मतलब पहले वाला कम है 2,500। तो देखिए परसेंट एसआई देखते हैं हम दोनों कंडीशन में। पहले कि अगर इस कंडीशन में देखें परसेंट एसआई तो क्या होगा 3 × 5 यानी 15%, R/T यानी 3 × 5 15%। दूसरा कंडीशन में अगर देखें ये परसेंट एसआई 1 है तो परसेंट एसआई 2 है, ये देखिए 5% 4 years, तो R/T यानी 5 × 4 20%। अब देखिए लेस है तो दूसरा से पहला लेस है, कितना लेस है, अगर हम लेस देखें तो कितना लेस, ये 20% है या 15% है, 20 में 15 घटा दिए तो 5%, 5% लेस है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,500 लेस देन एसआई ऑफ ए, तो दूसरे कंडीशन से पहला कंडीशन में 2,500 रुपया का अंतर है, लेकिन ये परसेंटेज में 5% है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का मान दिया हुआ है कितना 2,500, तो यहाँ से 1% का मान कितना, इसमें 5 से डिवाइड किए थे, इधर भी 5 से डिवाइड करते हैं तो 500, 1% 500 तो 5% 2,500। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो अमाउंट प्रिंसिपल का क्या होता है 100%, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो 100% का मान कितना 50,000। समझे कि नहीं समझे।
सो सिंपल क्वेश्चन था कि द एस आई ऑफ ए सम एट 3% पर एनम फॉर 5 years इज ₹2500 लेस देन एस आई ऑफ द सेम सम एट 5% पर एनम फॉर 4 years। फाइंड प्रिंसिपल। तो जान रहे हैं कि पहला आर इंटू टी यानी 3 × 5 की तो 15% परसेंटेज एस आई। दूसरा कंडीशन में परसेंटेज एस आई देखें तो 5 × 4 यानी 20%। तो दूसरा जो है दूसरा अधिक है पहला से कितना 5%, यानी ये इससे 5% कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2500 रुपया कम है, तो इस 5% का मान 2500, तो 1% का मान 500। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% बराबर 50,000। सो सिंपल। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कंसेप्ट समझना है। ये हम लोग फ्रैक्शन मेथड से किए, इजीली कंसेप्ट में कर दिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। परसेंटेज से डायरेक्ट किए क्योंकि ये परसेंट ऐसा है आर इंटू टी परसेंट, ये भी परसेंट ऐसा है आर इंटू टी परसेंट, या इससे लेस कितना था 5%। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रहा कि 2500 रुपया कम है, तो 5% का मान 2500, तो 1% का मान 500, 100% का मान 50,000, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। सो सिंपल। तो ये आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹10,000 इज लेन पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%। मतलब 10,000 रुपया उधार दिया गया, कुछ भाग 8% पे और कुछ भाग 10%। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द टोटल सम इज 9.2%। मतलब 10,000 रुपया को पार्टली मतलब एक कुछ भाग 8% पे दिया गया और दूसरा भाग 10% पे दिया गया, जबकि उस 10,000 रुपया पे एक वर्ष में टोटल उस दोनों से कलेक्ट किया तो 9.2% इंटरेस्ट आया। तो आपसे पूछ रहा है कि ईच पार्ट मतलब दोनों अलग अलग जो पार्ट था वो कितना कितना था, ये पूछा गया। तो एक चीज़ आप जानिए कि हम लोग पढ़ें, ये आगे पढ़ेंगे, जो मिक्सचर एप्लीकेशन का एक होता है कि ये देखिए ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, ये इस दोनों का मिक्सचर होता है, इस दोनों का मिक्सचर ये बीच में होता है। इसका वैल्यू भी अलग होगा, इसका वैल्यू अलग होगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू के बीच में ये लाई करेगा, है ना। इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। ये जो है ऑलवेज दिखाता है किसका, इस दोनों का रेशियो दिखाता है, या डिवाइड में जो होता है उसका रेशियो ये दिखाता है। ऑलवेज इस दोनों का ये रेशियो दिखाता है। बात समझिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि कुछ रुपया 8% के दर पे दिया गया, उसी का दूसरा भाग 10% के दर पे दिया गया, लेकिन जो टोटल है मिक्सचर यानी जो टोटल जो दोनों रुपया आया मिक्सचर उसको 9.2% आया। बात समझ गए कि एक पार्टली 8% पे दिया गया, दूसरा पार्ट 10% पे दिया गया, लेकिन ओवरऑल दोनों मिला के मिक्स कितना आया 9.2 आया। ये इस दोनों का रेशियो दिखाएगा। तो 8 और 9.2 का इधर डिफरेंस लेंगे तो कितना 1.2, 10 और इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.8 आएगा। यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों रेशियो है। तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी 2 + 3 यानी 5 यूनिट हो गया। ये टोटल जो हो गया 5 यूनिट हो गया। अब 5 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, ये टोटल रेशियो इसका दिखाएगा, यानी 8% की दर से जो रुपया लिया गया, 10% की दर से जो रुपया ले गया, वो रेशियो में ये आ गया। 8% की दर से रेशियो में 2 अनुपात आया, लेकिन 10% की दर से रेशियो में 3 अनुपात आया। ये टोटल 5 अनुपात हो गए, रेशियो में 5। तो टोटल अगर 5 है तो रुपया में टोटल कितना 10,000, तो 5 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान कितना 2,000, एक का मान 2,000। तो आपसे अगर पूछेगा 8% की दर से कितना दिया गया, तो 2,000 × 2 यानी 4,000। और 3% की दर पे, ये 10% की दर पे कितना दिया गया, तो 2 × 3 यानी 6,000। दोनों का अलग अलग वैल्यू आ गया। आप समझे कि नहीं समझे। सो सिंपल सा क्वेश्चन था कि सम ऑफ ₹10,000 लेंट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम, मतलब 8% की दर से दिया गया और उसका शेष भाग 10% की दर पे दिया गया। ईयरली इंटरेस्ट ऑन दी टोटल सम इज 9.2%, मतलब टोटल जो उससे इंटरेस्ट आ रहा है वो 9.2 है।
तो आपसे पूछा गया कि दोनों पार्टी अलग अलग कितना हो। सो सिंपल इसी को सोल्व कर दिए हम लोग। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सो सिंपल। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा इसी आधार पे है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ रुपीज 4000 लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, मतलब 4000 रुपया को 2 भाग में उधार दिया गया। फर्स्ट एट 8% एंड अनदर एट 10% पर एनम, मतलब एक 8% वार्षिक दर पे दिया गया, दूसरा 10% वार्षिक दर पे दिया गया साधारण ब्याज पे। इफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑन बोथ पार्टीज ₹352, मतलब दोनों पार्ट पे टोटल 352 रुपया एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 10% पे दिया गया रुपया वो कितना दिया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्सचर जो अभी जस्ट इससे पहले कंसेप्ट बताए थे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो उस तरीके से इसको अगर निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले मिक्सचर एक रेट चाहिए हमको। यहाँ मिक्सचर में रुपीज़ दिया हुआ कि 352 रुपीज़ मिलता है। तो पहले ये समझिए हमको रेट निकालना है यहाँ से। तो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 352 एक वर्ष में। तो एक ही वर्ष के बारे में बोला है, ठीक है। एक वर्ष में टोटल कितना पे मिल रहा है 4000 रुपये। रेट बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय एक वर्ष। बस वही रेट निकालिए। रेट निकालने का तरीका ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुने समय। एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक वर्ष में मिला। यहाँ से कट जाएगा 2020, 4 से कटेगा 10, 4 से कटेगा 4 × 32, 3 4 × 32, मतलब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88/10 यानी 8.8% आ गया। ये मिक्सचर मतलब ओवरऑल, मतलब कुछ रुपया दिया गया 8% की दर पे और दूसरा भाग दिया गया 10% की दर पे, लेकिन ओवरऑल हमको टोटल कितना आ रहा है 8.8% आ रहा है। तो हम ये बोले कि मिक्सचर हो गया, ये मैंने टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 8.8%। तो मिक्सचर जब भी करेंगे तो पहला पार्ट 8%, दूसरा पार्ट 10%, जबकि मिक्सचर ओवरऑल 8.8। तो इधर लेंगे डिफरेंस तो 1.2, ये रेशियो होगा। इधर लेंगे डिफरेंस तो 0.8, पॉइंट कैंसिल किए तो 4 दूनी 8, ये 4 किया 12, 4 दूनी 8, इधर 3 इधर 2, तो 3 रेशियो 2 आ गया। यानी 8% की दर से जो लिया गया वो रेशियो में 3, 10% से लिया गया तो वो रेशियो में 2, तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट। 3 + 2 यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान टोटल कितना दिया हुआ 4000। तो 1 यूनिट का मान कितना 800। तो आपसे पूछ रहा है कि 10% वार्षिक की दर से जो रुपया उधार दिया गया वो कितना यूनिट में था। तो 10% की दर से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना 8 दूना 1600। समझे कि नहीं समझे। सो सिंपल क्वेश्चन था कि ए सम ऑफ ₹4000 इन लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, मतलब उधार दिया गया 4000 रुपया को 2 भाग में, एक 8%, दूसरा 10%। बोल रहा है कि द एनुअल इंटरेस्ट ऑन बोथ पार्टीज ₹352, मतलब बोथ पार्ट दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट में 352 रुपया मिला है। तो पूछ रहा है कि फाइनली सम लेंट एट 10% पर एनम, 10% वार्षिक की दर से कितना रुपया उधार लिया गया। तो हम ये बोले कि 352 रुपया इंटरेस्ट मिला एक साल में दोनों पर। टोटल मूलधन 4000 रुपये, 352 रुपया इंटरेस्ट मिला एक वर्ष में। यहाँ से रेट निकाल लिए ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। रेट आ गया कितना 8.8%, मतलब ओवरऑल एक वर्ष में रेट 8.8% की दर से मिला है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि कुछ रुपया 8% की दर से दिया गया, कुछ रुपया 10% की दर से दिया गया, जबकि ओवरऑल टोटल 8.8 आ रहा है। ये तीनों का जो होता है इकाई एक होता है, ये भी 8%, ये भी 10%, ये 8.8%। तीनों एक जाति का रहेगा तब ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये याद रखिए। यूनिट ऑलवेज एक रहेगा। तो हम लोग ये 8 था, ये 10 था, ये 8.8, ये मिक्सचर था कि ये 8% की दर से दिया गया, दूसरा भाग 10% की दर से दिया गया, लेकिन दोनों पे कंबाइंड हमको 8.8% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो इसको बीच में रख लिए, इधर इसका डिफरेंस ले लिए, इधर इधर इसका डिफरेंस ले लिए। ये रेशियो को दर्शाता है, तो जो कटे उसको काट लेते हैं, जो कॉमन बचता है, कॉमन के अलावा बचता है उसको लिखते हैं। यहाँ 4 3 12 4 दूनी 23:2, 3:2 का रेशियो आ गया। तो टोटल 3 2 5 हो गया। तो 5 यूनिट का मान दिया है टोटल रुपये में कितना, 4000। तो 5 यूनिट का मान 4000, तो 1 यूनिट का मान 800, तो 2 यूनिट का मान 1600। तो 2 यूनिट का मान 1600 आपसे पूछ रहा है कि फाइंड दी सम लेंथ एट 10%। तो 10% की दर से दिया गया रुपया, रेशियो में आ गया हमको रेशियो 2, अनुपात 2, तो 2 का मान आ गया 1600। यदि पूछता कि 8% की दर से दिया गया रुपया कितना, तो अनुपात में 3, रेशियो 3, तो 3 का मान 8 के 2400। सो सिंपल। इस तरीके से आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन जो देखेंगे नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, सो सिंपल इजी वे में देखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को धुआं उड़ा के चलेंगे और एक दिन इसी में महारत हासिल करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।